नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे गोरखपीठ के हमलावर आतंकी मुर्तजा के कबूलनामे की। मुर्तजा ने कबूल किया है कि वो भारत में मुसलमानों की स्थिति से दुखी था और उसका बदला लेने के लिए उसने गोरक्षा पीठ पर हमला किया था। अपने कबूलनामे में मुर्तजा अपने आप को मानसिक रूप से बीमार दिखाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, जबकि मुर्तजा की पूर्व पत्नी और विशेषज्ञ डॉक्टर उसे सामान्य बता रहे हैं। मुर्तजा को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मानसिक रूप से बीमार बताकर उसका बचाव कर रहे हैं। अखिलेश यादव उसी लाइन पर बोल रहे हैं जिस लाइन पर मुर्तजा का परिवार बोल रहा है, लेकिन मुर्तजा के कबूलनामे के साथ साथ उनके पास से मिले कंप्यूटर के जो सबूत हैं वो उसके शातिर और खतरनाक आतंकी होने की गवाही देते हैं। आईएसआईएस आतंकी अबू हमजा और आतंकी डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियो को बार बार देखना, लोन वुल्फ अटैक के वीडियो के हर सीन को बारीकी से समझना और फिर हथियार के साथ गोरखपीठ पर हमला करना, पीएसओ की एसएलआर छीनने की कोशिश करना बताता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं बल्कि शातिर और खतरनाक है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक जो मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर उसके भीतर हिंदुओं और काफिरों के प्रति नफरत भरता है, मुर्तजा उसी फैक्ट्री का तैयार किया हुआ कारतूस है जो निकला तो था योगी को छलनी करने के लिए, लेकिन उसका निशाना चूक गया। आज अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आतंकी डॉक्टर जाकिर नाइक की फैक्ट्री में आतंकी मुर्तजा की तरह और कितने कारतूस हैं, और यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव को मुर्तजा के बचाव में क्यों उतरना पड़ा। क्या चुनाव में मिली हार के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण का भूत अखिलेश यादव के सिर से नहीं उतरा है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उन मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुर्तजा ने आखिर कबूल क्या किया है। उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव ने जो बचाव में बयान दिया उस बयान को भी सुनेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नगड़ है, शेयर टेम्पो में नगड़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो वहीं पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा लें, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे, लोग जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर होता है? 7 पार्क रोड। 7 पार्क अभी आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद करके कार्मेल्स के बगल में तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। तो अखिलेश यादव बचाव में आ गए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सभी मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी है, पूर्व ACP रक्षा विशेषज्ञ
माफ़ कीजिएगा, राजनीतिक विशेषज्ञ रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, संदीप मिश्रा हैं, संदीप त्रिपाठी है कांग्रेस की तरफ से और रमाकांत मिश्र हैं बीजेपी की तरफ से। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले जो है चर्चा की शुरुआत, सबसे पहले मेहमानों का स्वागत और चर्चा की शुरुआत वेदभूषण जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो मसला आया है अभी और जो कबूलनामा आया है मुर्तज़ा का, कबूलनामे में जिस तरीके से बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठ करके मुर्तज़ा बात कर रहा है, वो सारी बातें कर रहा है और वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि कोई भी शातिर आतंकवादी जो होता है वो इस तरीके से बयान नहीं करता है। जो लोग सुनना चाह रहे हैं उसी तरीके का बयान जो है वो मुर्तज़ा दे रहा है। और वेल ट्रेंड, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट से जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि जो वेल ट्रेंड आतंकवादी होते हैं वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे ज़रूर शातिर आतंकवादी समझ रहे हो, लेकिन मैं मेंटल एक मानसिक रोगी हूं और आप हमको उसी तरीके का ट्रीटमेंट करें। ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, एक तरफ से उसके फादर है वो आकर के कहते हैं कि बाइपोलर इश्यूज है, मानसिक रोगी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव आते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी मामले को लंबा खींचती रहती है, ये उसकी आदत है और उसके मानसिक रोगी के पक्ष को भी देखना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरीके के शातिर आतंकवादी या शातिर अपराधी जो है जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके, कौन कौन से ट्रिक अपनाते हैं? क्या यह मुर्तज़ा का जो कबूलनामा है या मुर्तज़ा जिस तरीके से पुलिस से बातचीत कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यह डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? मुकेश जी, इस सारे मामले को यदि आप टोटलिटी के अंदर देखें, जो बातें अब तक पब्लिक डोमेन में आई हैं, सीए एनआरसी का उसमें एलिमेंट आ रहा है, उसके अंदर मुसलमानों को परेशान करने की बात आ रही है। अभी हाल ही में यूपी में इलेक्शन हुए हैं और जो गोरखनाथ मंदिर पर जो अटैक करना है, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें समग्र रूप से इकट्ठी करके देखी जाए तो कुछ इशारे कर रही हैं। समझना होगा हिंदुस्तान को, आपको, हमको, सबको। पुलिस तो समझ रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी 6 महीने पहले दुबई होकर आए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स मिडिल ईस्ट से उनके कनेक्ट हो रहे हैं, अमाउंट जो पैसे का लेन देन कनेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो आम अपराधी नहीं है, इनोसेंट नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है, इंटरनेट से भी है, लैपटॉप उनके पास से मिला है, तमाम आईआईटी पवई का छात्र है, केमिकल इंजीनियर है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो मेंटल नहीं है। बिल्कुल इसका एक कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। अभी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अरेस्ट हुआ आईएसआईएस का, वो सेम इंजीनियर था। तो ये जो ग्रुप चल रहा है, पढ़े लिखे लोगों को जिस तरह से ब्रेन वॉश करके इस तरह के कामों में लगाया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। अब आप देखें कि किस तरह का हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है। अभी आपके टीवी पर, आप स्क्रीन पर दिखा रहे थे, वो आईएसआई एक गंडासा लोकल लेकर चल रहा है। बिल्कुल। आपने अभी लोन बुल अटैक का नाम लिया। लोन बुल अटैक में लोकल साधन से जो भी वहां अवेलेबल है उससे अपने एक्शन को करना है। बिल्कुल। वहां पर आपको चक्कू लोकल हो, क्योंकि बॉम्ब, कट्टा और कोई आरडीएक्स लेके जाओगे तो उसमें आपके फंसने के चांस है, आप पकड़े जा सकते हो। परंतु लोकल साधन से कोई ऐसी चीज, खेत में अनाज काटने वाली कोई चीज या धारदार हथियार, उससे अटैक करना कहीं भी इजीली अवेलेबल हो सकता है। और इनका पर्पस केवल सीएम योगी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इनका पर्पस था पूरे समाज में, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, अक्रॉस इंडिया एक मैसेज पहुंचाना था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा हिजाब इशू के अंदर अल जवाहरी ने हमारी एक लड़की की बड़ी अच्छी तारीफ करी है, अभी आपके चैनल पर भी शायद वो दिखा रहे थे, वो तारीफ कर रहे थे या क्या कर रहे थे, ये तो पब्लिक देखेगी। जो पब्लिक आपका प्रोग्राम देख रही है वो किस तरह से हमारे यूथ का हौसला अफजाई कर रही है, किस तरह कर रही है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो लोग समझदार हैं इशारा समझ जाएंगे। जी, लेकिन मैं आपके मतलब आपके पुलिस वाले जो एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर जानना चाहता हूं कि जब कोई शातिर अपराधी पकड़ में आता है तो वो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए कौन कौन से तरीके या ट्रिक अपनाता है? क्या जो कह रहा है, जो मुर्तज़ा कह रहा है, क्या वो होशो हवास में कह रहा है या डाइवर्ट करने के लिए कह रहा है? क्योंकि बाहर से जो अब तो राजनीति भी शुरू हो गई। अब अखिलेश यादव सामने आ गए, कह रहे कि मानसिक रोगी हर बीजेपी बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। तो क्या पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए, इन ट्रिक को जानने के लिए भी कोई तरीका पुलिस के पास होता है? कैसे तय करते हैं आपकी ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है?
मुकेश जी ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारा कर रहा है कि मैं इनोसेंट हूं, अपनी इनोसेंसी दिखा रहा है, परंतु इसकी सारी प्रक्रिया, इसकी सारी डिटेल यदि आपको समझें, अब मुझे नहीं पता कि मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं वो कितना साइकोलॉजिकल चीजों को या डॉक्यूमेंट उन्होंने इसके बारे में देखे हैं, जो उनको पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया, उसके पिता के उन्होंने इंटरव्यू देखा, उसी के बेस पर उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ा दी है। उनको तो अपनी राजनीति चमकानी है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, ना मैं किसी राजनीति में जाना चाहता, परंतु किस के आधार पर, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है इस फील्ड के अंदर, क्या वो खुद मानसिक जो रोगी हैं उनके बारे में उनकी जानकारी रखते हैं, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से, क्या उन्होंने कभी कोई ट्रीटमेंट किया या इस तरह के कागजों की इन्वेस्टिगेशन की है कि किस तरह के लोग मानसिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बिना किसी जांच पड़ताल के एक पॉलिटिकल एंगल से उन्होंने अपना बयान दिया। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं बीजेपी के। रमाकांत जी, ये जो अखिलेश यादव का बयान आया है, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश करना बीजेपी की आदत रही है, और ये जो कहा जा रहा है आतंकी लिंक जाकिर नाइक से और दाऊद से और बहुत सारे जो लिंक निकल रहे हैं, उन सब पे सवालिया निशान अखिलेश यादव ने लगाया है। क्या जवाब है आप बीजेपी का? देखिए मुकेश जी, यहाँ पर एक चीज तो समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मुर्तजा एक कट्टरवादी सोच के साथ और नाथ मंदिर के ऊपर में जिस तरह से उसके बाहर जिस तरह से उसने एक माहौल खराब किया, और एक कट्टे के लोन वुल्फ अटैक का नाम दिया जाता है, वेदभूषण जी भी इस तरह की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर ये एक तरह से पूरी तरह से ये ISIS से ये प्रभावित था, बिल्कुल जाकिर नाइक के वीडियो से भी प्रभावित था। अब देखिए यहाँ पर बात यह है, कुछ वर्ग ऐसे या कुछ पार्टियां ऐसी है जो तुष्टीकरण की राजनीति से अभी भी ऊपर उठ करके नहीं आना चाहती। अब आप देखेंगे, अगर वाटला हॉर्स इनकाउंटर की अगर हम बात करें, उसके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन से थे। आज अगर आप देखेंगे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात, अगर उसके ऊपर में सबूत मांगने वाले कौन सी पार्टी थी। आज अगर आप देखेंगे जो कि बनारस में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था, और उसमें आतंकवादी को छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव जी किस हद तक गए हुए थे, वो तो शुक्र मनाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा उन्होंने जो कि आप कौन होते हैं, आतंकवादी कौन है नहीं है। तो इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो कि किस तरह से सोच एक पार्टी विशेष का है। अब मैं इस चीज को की अपेक्षा कर भी रहा था, तो अखिलेश यादव जी का अभी तक बयान नहीं आया है, और देखिए लास्ट तक आते आते इसके ऊपर में बयान आ ही गया, जो कि मानसिक रोगी है। हम ये कहते हैं मानसिक रोगी है या नहीं है, ये अखिलेश यादव कौन होते हैं तय करने वाले। बिल्कुल, जबकि सरकारी डॉक्टर सामने आकर के बोल चुका कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से मुर्तजा स्वस्थ है और कोई भी मानसिक बीमारी उसको नहीं है। उनकी जो मुर्तजा की जो बीबी है, जो पूर्व बीबी जिसको तलाक दे चुका है, वो भी कह चुका कि नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है और शातिर है, आतंकवादी है और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए इस तरीके का रूप धरता रहता है। हमारे पास संदीप त्रिपाठी जी है। संदीप जी, समाजवादी पार्टी ने तो अपना पक्ष रख दिया, मुर्तजा के साथ खड़े हो गए, पहले भी आतंकवादियों के साथ खड़े होने का रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी इस मामले में अपना पक्ष जो है वो नहीं रखा है। क्या आप अखिलेश यादव के से सहमत हैं या आपका अपना एक पक्ष है, अलग पक्ष है? जी बिल्कुल कांग्रेस का साथ रहा है जी। कभी नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने हम जाते हैं, वहां से यहाँ से मलियाबाद का आम लेके जाते हैं, वहां से हम अपनी अम्मा के लिए नवाज शरीफ आतंकवादी नहीं थे ना, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। देखिए आपने सीधे पहले बता दिया कि आतंकवादियों से संबंध है, अब हम बता रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। आपको आप फिर भी मिर्ची लग रही, हमारे संबंध है, हमने कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आतंकवादियों का संबंध ऐसा है कि उनके लिए समझौता एक्सप्रेस भी लेके गए, इधर से जाइए उधर से आइए। तो इसका मतलब ये है कि ये मुर्तजा का समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बताइए ना। वो तो जो आप कह रहे हैं बराबर हर एक डिबेट में कहते हैं, लोगों को पता है। आपने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस का साथ आतंकवादियों का रहा, तो मतलब नहीं। अब बाटला हाउस एनकाउंटर भी याद है ना लोगों को, जो किस तरीके से आंसू बहाए थे आपके नेता ने। नहीं याद है आपको? कंधार कांड भूल गए? सब याद है सबको, वो इतिहास में, उससे किसी का इनकार नहीं है, उससे किसी का इनकार नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, उससे किसी का इनकार नहीं है, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप डिनाई करते हैं ना, आप तो डिनाई करते हैं। जो आप कंधार वाली बात कर रहे हैं सबको पता है, इतिहास है, सब आदमी उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, आप बताइए।
आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो बताइए, जवाब देना है नहीं देना है बता दीजिए। आपको नहीं देना है तो मैं आगे बढ़ूंगा, रमेश जी यहाँ बैठे, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं आपको नहीं देना जवाब तो बोल दीजिए। ये तरीका आपका पहली बात गलत है कि आपने सीधे पहले टैगलाइन कर दिया कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ रही है। अगर इस तरीके की बात आप करें, नहीं, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ नहीं रही है, ये आप बताइए ना। नहीं रही है ये तो दुनिया को पता है। जैसे कांधार जो है बीजेपी के शासनकाल में हुआ था, दुनिया को पता है। तो बाटला हाउस कांड आपके टाइम में हुआ था और उसको छोड़ने के लिए, और जो शहीद महेश शर्मा थे उसको आप शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे, उनको बलिदानी नहीं मान रहे थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए, ये भी आप नहीं कहे। आपको हिचक हो रही थी कहने में। वो आपके नेता और आपके अधिकारी ही तो बताएं। किताब लिखी हुई एक नहीं 4-4 किताबें हैं, इसमें कोई इनकार है क्या आपको? कंधार कांड का दूसरे के समय में हुआ है। नहीं तो कंधार कांड तो बोलता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। मैं तो बोल रहा हूं कंधार कांड है, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी जवाब देती है, बीजेपी को देना पड़ेगा जवाब कंधार कांड का, लेकिन आपको भी बाटला हाउस का जवाब देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? नहीं, मैं उधर ना देखिए, मैं अभी ना जेएनयू जाना चाहता हूं, ना अभी कंधार जाना चाहता हूं, ना बाटला हाउस जाना चाहता हूं। मैं मुर्तजा पे आना चाहता हूं। मुर्तजा के साथ आप हैं या नहीं बताइए आप। कांग्रेस मुर्तजा के साथ है क्या? कांग्रेस भी मानसिक रूप से बीमार मानती है मुर्तजा को, या मानती है कि वो जो है एक कारतूस है, डॉक्टर जाकिर नाइक की आतंक की फैक्ट्री से निकला हुआ कारतूस है, जो यहां आतंक फैलाने के लिए आया था, जो कह रहा है अपने बयान में कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान की स्थिति भारत में सही नहीं है, और इसलिए उनको गुस्सा आता है और इसीलिए बदला लेने के लिए वो गोरक्षा पीठ पर हमला करने के लिए आया था। इससे आप सहमत है कि नहीं? अब मैं जवाब दे जी। देखिए, बड़ी बड़ी विडंबना है, मुर्तजा हो या कोई भी हो, इस तरीके के लोगों को जेल में होना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जरा ये बताइए, वो 2017 से इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? वो जा रहा है पैसे। ठीक है, इंटेलिजेंस आपकी बात मान के इंटेलिजेंस फेलियर है, नहीं पकड़ पाई 17 में। आप बताइए साथ है कि नहीं मुर्तजा के? हम बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा एक बात और कर दूं, 2017 से लगातार वो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है, हमारी सरकार उसको ट्रैक नहीं कर पाती है। और हमारे यहाँ आज भी जाकिर नाइक के वीडियो, ISI के वीडियो, ISIS के वीडियो लगातार चल रहे हैं, उसको हमारी सरकार बिल्कुल हम लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं। बैन करना इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनली आप देखिए, तकनीकी चीज पे आप ना जाएं। संदीप जी कल बात कर रहे थे, तकनीकी चीजें हैं, मैं इस पे नहीं कर रहा। आप देखिए, जो बातें मुर्तजा कह रहा है, जो CAA NRC की बात मुर्तजा कह रहा है, कांग्रेस भी तो वही कह रही है ना। कांग्रेस भी उसी स्टैंड के साथ है। मुर्तजा का जो स्टैंड है वही स्टैंड कांग्रेस का है। भाजपा की उल्टी तस्वीर देगी, भाजपा के प्रवक्ता देंगे, भाजपा की सरकार देगी। बिल्कुल भाजपा की सरकार देगी। भाजपा के नेता से भी पूछेंगे, लेकिन जो आपसे पूछ रहे हैं संदीप जी, आप उसका जवाब तो दीजिए। जो स्टैंड मुर्तजा का है, कांग्रेस का भी वही स्टैंड है। वो आप ही के लाइन पे बोल रहा है। अखिलेश यादव आप ही की लाइन पे बोल रहे हैं, मुर्तजा को मानसिक रूप से बीमार मान रहे हैं। NRC का, CAA का जिस तरीके से विरोध और मुसलमानों की स्थिति भारत में अच्छी नहीं है, काफिरों को खत्म करने और गजवाए हिंद लाने का जो सपना, जो बात मुर्तजा कर रहा है, उसी के पीछे आप भी हैं। इसीलिए सवाल आपसे भी है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बहुत देर से सुन रहे पूरी बात को। रमेश ठाकुर जी, क्या अखिलेश यादव का इस तरीके से मुर्तजा के बचाव में आना, बिल्कुल रमेश ठाकुर जी, क्या अखिलेश यादव जी का इस तरीके से मुर्तजा के बचाव में आना, क्या आपको लगता है कि कम से कम आतंकवादी और देश की सुरक्षा का जब मामला आता है तो कम से कम वहां पे राजनीति से ऊपर उठ करके नेताओं को सोचना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को ऐसा करना चाहिए, ऐसा बयान देना चाहिए? आप समर्थन में हैं या आपको लगता है कि नहीं, अखिलेश यादव ने गलत किया है? देखिए, चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। अगर ये बात मुझे लग रहा है संदीप त्रिपाठी जी या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ये कल या परसों तक उनके पक्ष में अगर कोई बयान देते तो लगता है कि ठीक अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। उस आदमी का पूरा कच्चा चिट्ठा बिल्कुल सामने आ चुका है। लोकल पुलिस के बाद में ATS के पास है। ATS के जो IG हैं अमिताभ यस, मुझे लग रहा आप हम लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है नोएडा के अंदर, और बिल्कुल एक अच्छा जुड़ाव हमारा आज भी है, कल भी उनके साथ में था। तो मुझे लग रहा जो पढ़ते जिस तरीके से उन्होंने एक एक निकालने की कोशिश की है, ISI से उनका लिंक, और उनके पास 4-4 ATM कार्ड मिलना, और उसके बाद में जो सरकारी एक तौर पे जो नक्शा और जो पूरे
उत्तर प्रदेश का उनके पास जो खाका बना रखा था, इसके बाद दर टू दर ये कुछ इस तरीके हमले करने के, तो मुझे लग रहा वो एटीएस के पास सब आ चुका है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है, उनकी पूर्व पत्नी भी उनके खिलाफ आ गई है, उनके ससुर भी उनके खिलाफ रमेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक रमेश जी एक आपत्ति, आप मुर्तजा को इतना सम्मान देकर के बात करते हैं, लोगों की भावना आहत होती है। आतंकवादी है ना, उनके क्या है उसका बिल्कुल हम क्यों सम्मान दे रहे हैं? नहीं मतलब उनकी पूर्व पत्नी, उनका ये कहना ये सम्मान के लायक नहीं है ना। बोले उसकी पत्नी, तो फिर क्या बोले? उसकी पत्नी बोलिए, उनकी और उसकी में थोड़ा फर्क है। देखिए ऐसा आप जो है, अपनी भाषा आपकी अच्छी है, आपकी भाषा में असम्मान नहीं निकलता है, लेकिन आतंकवादी के लिए असम्मान निकालिए ना, लोगों की भावना जो है आहत नहीं होगी। उनकी पत्नी तो आतंकवादी नहीं है ना? नहीं, उसकी पत्नी कहिए ना। चलिए आगे बढ़िए। देखो ये देखिए आप ये आपकी भाषा आगे बढ़ता है, क्योंकि लोगों, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं वो भी ओसामा जी बोलते हैं ना, इसीलिए दिमाग में आ गया ये कि लोग आतंकवादियों को सम्मान देना जो है अपना। कांग्रेसी संदीप जी है, उनको बोलो ना, हम कांग्रेसी थोड़ी है। लेकिन हाँ, किसी भी वैदिक जी जाकर जब इंटरव्यू लेके आते हैं आपके शहीद का। संदीप जी एक बार सुन लीजिए, आएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए रमेश जी। आपने एक बात और कही थी कि देखो जो मुसलमान, उनको मुसलमान बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। आपके चैनल पे, आपके शो में जब भी कोई आता है, चाहे अगर हिंदू आतंकवादी है, चाहे मुसलमान आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं। तो हिंदू आतंकवादी कौन दिख गया आपको? मुझे तो नहीं दिखा आज तक, कौन सा निकल गया हिंदू आतंकवादी? आतंकवादी जितने पकड़े गए सारे मुसलमान है, यही तो सब्जेक्ट है। जितने आतंकवादी पकड़े गए सारे के सारे मुसलमान है। अच्छा मुकेश किसने एक नाम तो दिया। चलिए आगे, ठीक है, इस पे चर्चा कर लेंगे तो बहुत आगे निकलेगी चर्चा। चलिए छोटा सा सवाल आऊंगा आपके पास सवाल है तो मेरे पास भी सवाल है, अब आएंगे आपके पास। अभी रमेश जी को पूरा करने दीजिए। जी रमेश जी। तो ये सारी बातों को लेकर मुझे लग रहा आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। एसीपी, पूर्व एसीपी वेद प्रकाश जी बैठे हुए हैं। अब उनके जो पक्ष की जो दलीलें हैं मुर्तजा के, कि वो बददिमाग था, क्योंकि बददिमाग के बाद में देखो एटीएस ने बहुत अच्छा काम करा है। पहले सरकारी वकील पर सरकारी डॉक्टर से उनकी जांच हुई, अब दूसरी जांच हुई है एक स्पेशलिस्ट है अहमदाबाद के, शायद सुधीर सागर के, उन्होंने भी क्लियर कर दिया भी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर जिस तरीके से आपको कार्रवाई करना, जो प्रताड़ना जिस तरीके से करनी चाहिए, मुझे लग रहा उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जिस तरीके से कल उनका लैपटॉप जब्त हुआ है और उनके पास जो चीजें निकल के आई हैं, दुबई का कनेक्शन आया है, आईएसआई का कनेक्शन आया है, तो मुझे लग रहा है इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अगर उनके पक्ष में अगर ये बोलते हैं तो इनकी स्थिति और खराब हो जाएगी और बदनाम हो जाएंगे। मुझे लग रहा अब ऐसे में कोई राजनीतिक नहीं, तो अखिलेश यादव तो आ ही गए, उतर करके खुल करके बोल रहे हैं। आज का बयान है उनका, नहीं देना चाहिए, अब बयान नहीं देना चाहिए। इसके बाद क्या बचता है? एटीएस के पास पूरा कच्चा चिट्टा आ गया है, सब कुछ आ गया है। अब तो उनके पक्ष में जाने का मतलब है आप अपने पीछे एक फौज को लगाने जैसा हो जाएगा। क्यों बुराइयां लेना चाहते हो? ऐसी भी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप खुल के किसी आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक जो सवाल जो इंट्रोगेशन में वो बता रहा है, एक कबूलनामा जो उसका है कि भाई भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। ये बात कौन कहता है? ये अगर आप जाकिर नाइक को सुनते होंगे, जाकिर नाइक जो जब यहाँ पे था, जब प्रतिबंधित नहीं था, तो वो इसी तरीके की बात करता था। बड़ा लॉजिकल वो जो है, जब माइंड वॉश करता है, जब मुर्तजा ऐसे युवाओं का वो माइंड वॉश करता है, तो वो इसी तरीके की बात करता है कि अब जाओ जिहाद फैलाओ, वहाँ पर जो भी काफिर है, जो भी हिंदू है, उसे मारो, क्योंकि उसे यहाँ जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उस जाकिर नाइक का आप लोग समर्थन करते हैं। संदीप जी। मुकेश जी, ऐसे हर 10वां मुसलमान बोलता है। मुझे लग रहा है आज की डेट में हर 10वां मुसलमान अगर दे तो वो ये कहेगा हम सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ बड़ी जाति हो रही है। हर एक आदमी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है भैया? हमें तो नहीं लग रहा किसी के साथ में कोई जाति की जा रही है। इस तरीके से तो दो धर्मों को आपस में और लड़ाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल। संदीप जी, क्या आपको भी लगता है कि मुसलमान जो है भारत में जो है वो असुरक्षित है, जैसा कि मुर्तजा कह रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सही कह रहा है मुर्तजा? मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमान ही नहीं, एक आम नागरिक नहीं सुरक्षित है। जहां तक सुरक्षा की बात है, आज इस सुरक्षा के नाम पर स्थिति क्या है? लगातार मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, लोगों के पैसे छीन लिए जा रहे हैं। उसमें हिंदू आपके साथ पिछले 5 साल में कोई ऐसी वारदात हुई है? बिल्कुल हुई है। चार उदाहरण दे सकता हूँ। स्थिति क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है।
अभी पत्रकार कहाँ एफआईआर कहाँ दर्ज करवाया? एफआईआर कहाँ करवाया? हाँ, नहीं एफआईआर करवाया आपने? हमारे यहाँ थाने में दर्ज है, बिल्कुल। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बताइए आप। नहीं तो मैं करवा दूंगा, आप बताइए किस थाने में क्या करवाया था। अगर आप सही कह रहे हैं तो मैं, और अगर आप सही कह रहे हैं एफआईआर करवाया है तो मैं कार्रवाई भी करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं एफआईआर। चलिए अब आप जो है एसपी नहीं डीएसपी डीजीपी हो गए हैं तो प्रभु आपके पास बिल्कुल वो बात नहीं है। सच्चाई के लिए दूसरे की सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो आपके लिए भी लड़ेंगे भाई। जब आप असुरक्षित हैं, आप जब आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ भी कल हो सकता है, तो उसके लिए लड़ाई तो साथ में लड़ेंगे ना। चलिए और बताइए। आपका साधुवाद, बिल्कुल मैं आपसे मदद लूंगा। देखिए अभी बात हो रही थी कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है, जरा इस पे भी हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी तत्कालिक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। शामली में एक पकड़ा गया बहुत बड़ा अभियुक्त, उसके पास AK-47 मिलती है, 1300 कारतूस। ये करौली लेके चल रहा है मारने PSC के जवान को, और एक AK-47 रखा है, 1300 कारतूस मिलते हैं, 9mm की पिस्टल मिलती है, मैगजीन मिलती है, लेकिन वो साधु है। साधु कहा भाई? वो तो गिरफ्तार हुआ, जेल गया। क्या है वो भाई? जेल गया ना, उसकी गिरफ्तारी हुई। कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला? वो अपराधी, देखिए वो अपराधी है, वो अपराधी। आप कहिए उसको आतंकवादी, उसको कौन बचा रहा है? कोई नहीं बचा रहा है उसको भाई। पकड़ी तो सरकार नहीं ना, सरकार नहीं। अब आप मुर्तजा, यही बात देखिए संदीप जी, अब आप मुर्तजा की तुलना उससे अगर कर रहे हैं तो यही तुष्टीकरण है रमाकांत जी। क्यों तुष्टीकरण है? यही तुष्टीकरण है। उसको कोई बचा नहीं रहा है। शामली में जो पकड़ा गया है अपराधी, उसको कोई बचा नहीं रहा है। वो जेल गया और उसको पुलिस नहीं पकड़ा है। आपने नहीं पकड़ा है संदीप जी, उसको आपने नहीं पकड़ा है, पुलिस नहीं पकड़ा है उसको, और पुलिस नहीं उसको जेल भी भेजा है। उसको सजा भी कानून देगा। मुर्तजा को पकड़ा तो मुर्तजा कोई जाकिर नाइक से गाइडेड है कि मुर्तजा का अपराध और उसका अपराध दोनों अलग अलग है। यही समझने की दिक्कत है, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। रमाकांत जी देखिए यहाँ पर यही एक बारीकी से समझने की जरूरत है। यही कांग्रेस के नेता है, ये तो या तो तथ्य लेकर के नहीं बैठते या इनको विषय को समझ नहीं होता है इनका। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, जो कि हम कह रहे हैं मुर्तजा आतंकवादी है, और यही एक चीज खुल करके कांग्रेस के नेता नहीं कह पा रहे हैं। ये उसके डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये हिंदू का एक सहारा लेते हैं, क्योंकि वहां पर ये हुआ, वहां पर ये हुआ। मैं कह रहा हूं जो कि आज 5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर से, क्या इनके पास कोई जवाब है? इनके पास एक भी जवाब नहीं मिलेगा। आप देखेंगे जो कि अगर राजस्थान में अगर देखेंगे इतनी दुर्दशा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर वे कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जब होती है, जब आप गिने चुने तरीके से आप जब पॉलिटिक्स करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वो आज अगर मुर्तजा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ऐसे हैं यहाँ पर, बहुत ऐसे इस्लामिक कट्टरवाद छुपे होंगे, आतंकवाद छुपे होंगे, जो यहाँ पर इस तरह का सह पाकर वो कट्टरवादी बनते हैं और आतंकवादी बनते हैं। आज अगर वो आज आपने देखा जो कि किस तरह से उसने पूरा कबूलनामा किया है, लेकिन ये खुल करके उसको ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये कांग्रेस हमेशा संदीप त्रिपाठी जी मैं आऊंगा आपके पास। 55 से 60 सालों से यही काम होता रहा है कांग्रेस का, और इसीलिए कांग्रेस को जनता समझ चुकी है। और ऐसी पार्टियों को बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी होकर के एक आतंकवादी का समर्थन करने वाले ये कांग्रेस के नेता, ये हमेशा से ही इनकी रीति रही है और इनकी नीति रही है, इनकी पॉलिसी रही है। आज कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, यही संदीप जी बारी बारी से मैं आऊंगा आपके पास जी। ये भी यही थे, यही कांग्रेस के नेता थे, यही कांग्रेस के नेता थे। आज खुल करके उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ग जो है सो असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे जो आतंकवादी है उसका खुल करके विरोध करिए आप। मैं इस चैनल के माध्यम से खुल करके विरोध करता हूं। मुर्तजा आतंकवादी है और उसने कबूलनामा किया है। ये है भाजपा की पॉलिसी, ये है भाजपा की पॉलिसी, और इसको समझने की जरूरत है। संदीप त्रिपाठी जी, क्या मुर्तजा को आतंकवादी मानने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले कहा कि उसे कठोर से कठोर कार्रवाई करिए, उसके ऊपर जो कानून सम्मत कार्रवाई हो संविधान के दायरे में उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन जरा ये बताइए, जाकिर नाइक का वीडियो कैसे चल रहा है, इसका जवाब कौन देगा?
इस तरीके से 2017 ये बात तो कल आप नहीं बोल रहे थे, ये बात तो कल हम कह रहे थे, तो आप बोल रहे थे नहीं होना चाहिए। देखिए वो टेक्निकल चीज है। देखिए संदीप त्रिपाठी जी, टेक्निकल चीज है, बैन होना चाहिए, लेकिन बैन हम और आप नहीं कर सकते एक दिन में। सरकार बैन कर रही है और आपको पता है जाकिर नाइक का वीडियो जो वो देखता है, जाकिर नाइक के वो वीडियोस, संदीप त्रिपाठी जी मैं बताता हूँ, आप सुन तो लो। जाकिर नाइक का वो वीडियो जो जिसमें वो माइंड वॉश करता है और जिसमें कट्टरवाद की वो बात करता है, वो वीडियो आप और हम नहीं देख सकते। उसके लिए आपको एक अलग से सिम लेना पड़ता है, जो सिम नेपाल से इसने मुर्तज़ा ने लिया था, और विदेशी नंबर का सिम होना चाहिए, सैटेलाइट वाला, तभी आप देख सकते हैं। और सामान्य वीडियो जो आप देखते हैं जाकिर नाइक का, वो वीडियो वो नहीं है जो प्रतिबंधित वीडियो की श्रेणी में आता है। तो थोड़ा सा वो भी आप जानकारी रखिए। आप जानकारी नहीं रखते हैं और बेमतलब की चीज़ पे आप हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अगर जाकिर नाइक के वीडियो सब जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है और संभव नहीं है, उसको भी रोका जाना चाहिए उसको भी। लेकिन मुर्तज़ा एक शातिर आतंकवादी था। मुर्तज़ा के पास जो है वो सारे तकनीक थे, मुर्तज़ा के पास वो सारी जानकारी थी जिससे वो वीडियोस देखता था। वो केवल वही वीडियोस नहीं, बाकी भी जितने प्रतिबंधित वीडियोस हैं वो वीडियोस भी वो देखता था। और एसआईटी की जांच में ये सामने आया है और एसआईटी यही सारी चीजें जांच कर रही है। वेद प्रकाश जी, हमारे पास समय की कमी है, वेद प्रकाश जी हमारे पास वो बताएंगे। वेद प्रकाश जी, इस तरीके के वीडियोस जब सामने आते हैं, जब लोग कहते हैं, जैसा कि अभी कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी और मैं भी कह रहा हूं कि हाँ इस तरीके के वीडियोस को बैन होना चाहिए, तो क्या पब्लिक डोमेन में जो वीडियोस उपलब्ध हैं और उसके आधार पर अगर कोई देख करके उसको आतंकवादी गतिविधियों में उस वीडियोस का इस्तेमाल करता है, तो इसे किस तरीके से रोका जा सकता है? पुलिस के पास क्या क्या संसाधन है, क्या क्या कानून है और कितने उसके हाथ लंबे हैं इसे रोकने के लिए? मुकेश जी, ये जो मुर्तजा है ये स्टेट क्रिमिनल है, ये स्टेट के खिलाफ उनका क्राइम है। उन्होंने पीएसी के 2 जवानों को इंजर्ड किया है। वो करौली की जो घटना है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, उससे इसको कंपेयर। वेद प्रकाश जी, मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं आप उसका जवाब नहीं देना, आप उसका आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। जो ऐप की बात कर रहे हैं, आपने अभी खुद कहा कि वो एक इंटरनेशनल सिम उसके पास से मिला था, वो सैटेलाइट से उसके कनेक्शन से व्यू कर सकता है। परंतु अभी परसों ही सरकार ने बहुत सारे इंडियन यूट्यूब चैनल बंद किए। विदेश छोड़िए, इंडिया के यूट्यूब चैनल बंद कर इंडिया और पाकिस्तान के भी किए। हमारे पास बार बार माफी चाहूंगा अपने सारे मेहमानों से, बार बार हमारे कान में पीसीआर की तरफ से प्रोग्राम को खत्म करने के आदेश हो रहे हैं कि आप जल्दी खत्म कीजिए, समय खत्म हो रहा है। तो हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, संदीप त्रिपाठी जी आपका, रमाकांत मिश्रा जी आपका, वेद प्रकाश जी आपका, रमेश ठाकुर जी आपको कम समय मिला यहाँ पे, लेकिन क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मुर्तज़ा की जो बात है, मुर्तज़ा ने जो कबूलनामा किया, उस कबूलनामा पर चर्चा जारी रहेगी और जो राजनीति करने वाले लोग हैं अखिलेश यादव के जैसे, उन पर भी सवालिया निशान लगता रहेगा कि आखिर तुष्टीकरण के लिए और मुस्लिम वोट के लिए वो और कितना गिरेंगे। समाज ने, सरकार ने, जनता ने उसे पहले ही हाशिए पे ला दिया और इस तरीके से अगर आतंकवादियों का वो साथ देते रहे तो आने वाले दिनों में वो भी मिटा दिए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो गलत हो रहा है ना, हमारे साथ जो गलत हो वो तो मैं मुकेश कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तब इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।